इस सरकार की अब क्या बखत रह गई है। मंत्री क्या बोल रहे हैं, दर्जनों साहब विधायक क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन अध्यक्ष जी ने क्या दिया था, फिर कोर्ट में क्या उन्होंने सरकार ने पक्ष रखा, उसका परिणाम आपने देख लिया। और आपस में भी तालमेल सरकार नहीं बना पाई, उसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत से लोग चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए। और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने दावे किए थे कि हम इसको करवा के रहेंगे। नियम कायदों को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। इस सरकार की अब क्या बखत रह गई है। मंत्री क्या बोल रहे हैं, दर्जनों साहब विधायक क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन अध्यक्ष जी ने क्या दिया था, फिर कोर्ट में क्या उन्होंने सरकार ने पक्ष रखा, उसका परिणाम आपने देख लिया। तो सरकार ने 1.5 साल तक लगातार इसको खींचते हुए रखा, कोई निर्णय लिया नहीं और आपस में भी तालमेल सरकार नहीं बना पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत से लोग चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए। और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने दावे किए थे कि हम इसको करवा के रहेंगे। तो सरकार को निर्णय लेना बहुत पहले चाहिए था और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई किसी व्यक्ति को लगता था कि उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है और प्रमाण अगर होते और प्रमाण अगर हैं, सरकार कार्रवाई करती। अब तो कोर्ट का निर्णय आ गया है। लेकिन सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ, जो बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, अब सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है, किस तरह देखते हैं पॉलिटिक्स को? देश में और प्रदेश में ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब सत्ता में आते हैं तो नियम कायदों को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और विपक्ष में जो प्रमुख दल कांग्रेस है, तमाम नेताओं को हमेशा टारगेट किया है। अभी 2 दिन पहले दोबारा सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी का नाम खींचा गया उस केस के अंदर। उस केस में कुछ है ही नहीं, जानबूझ के उसको पब्लिक में छवि खराब करने के लिए कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स का उपयोग बीजेपी करती है। और जो उनको छोड़ के अब भाजपा में के साथ आ जाता है वो बिल्कुल फिर पाक साफ हो जाता है। तो एजेंसी जब तक है, जब तक आप विरोध में हैं, आप वैचारिक विरोध करोगे तो आपको तंग करेंगे, पुलिस भी आएगी, छापे डलेंगे, रेड भी डलेगी। आप उनके पक्ष में आ जाओगे तो सब साफ हो जाता है, सब मामला इधर उधर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया, ये कार्रवाई भाजपा करती है, ये दिल्ली भी करती है।